तो जय हिंद साथियों, हैशटैग अभिषेक एजुकेशन में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, 2025 का गणित का पेपर वायरल है जो कि 822 MB कोड का पेपर है। तो फिलहाल यही सब प्रश्न 1 मार्च को आएगा। प्यारे साथियों, यह वायरल पेपर है, यह कोड वायरल पेपर है जो कि 2025 में 1 मार्च को यही पेपर आपका आने वाला है। तो चलिए आप इस पेपर को पहले देख लीजिए, किस प्रकार का क्वेश्चन है, इसे रट लीजिए पूरा। तो फिलहाल चलिए हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। प्यारे साथ 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए जाता है। 3 घंटा तुम्हारा क्या होता है, टाइम होता है। तो चलिए हम फिलहाल प्रश्न को बताते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ रहा होगा, बहुविकल्पी प्रश्न खंड अ, जो कि उसके सामने 1 नंबर दिया रहा होगा, उस प्रश्न का नंबर उसके सामने दिया होगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि लस 12, 21, 84 दिया गया है, तो मस 12, 21 का क्या होगा। देखिए, आप HCF गुणे LCM बराबर N1 गुणे N2 से आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो देखिए, पहला प्रश्न किस प्रकार का पूछा गया था, जो कि पहले चैप्टर से। अब इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखिए फिलहाल किस तरह पूछा गया है। तो देखिए, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है प्यारे साथियों, यहाँ पर प्रश्न है दूसरा प्रश्न है कि एक बक्से में 6 नीले, 4 सफ़ेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक यादृच्छिक कंचा निकाला जाता है तो इसके नीले रंग होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए, प्रायिकता से यह प्रश्न आया है। इसको आप क्या करिए कि सॉल्व कर लीजिए। नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताइए, मैं इस पेपर का आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। तो ये लेकिन यह वायरल पेपर है, मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप सॉल्यूशन कर लीजिए। नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताइए, मैं बता दूंगा इस पेपर का सॉल्यूशन। देखिए, अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 42 और 38-1 है, तो इसका माध्य क्या होगा। तो आप जो कि बहुलक वाला फार्मूला लगाकर हल कर सकते हैं इस प्रश्न को। बहुलक से प्रश्न आया है। इसी में चौथा प्रश्न कह रहा है कि जो कि वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता ज्ञात करने के लिए दिया गया है। आपके पास वर्ग अंतराल में इतना संख्या दी गई है, बारंबारता में दी गई है, तो उपयुक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग क्या होगा। आप तो ये देखकर बता सकते हैं कि 15 और 20 का बारंबारता जिसकी अधिक हो वही क्या कहलाता है, बहुलक। तो 15, 20 जो कि 18, 12 आया है, तो इसका सही हो जाएगा डी। तो फिलहाल अभी हम सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं प्यारे साथियों। अब चलते हैं हम पांचवा प्रश्न। देखिए प्यारे साथियों, क्या कह रहा है। पांचवा प्रश्न कह रहा है, जो कि तुम्हारा प्रायिकता से प्रश्न आया है कि 52 पत्तों की एक अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्ते प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तस्वीर वाले यानी कि फेस कार्ड का पत्ता जो कि 12 होता है, तो 12/52 कर सकते हैं। तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 13/3। अब इसी में देखिए अगला प्रश्न चलते हैं प्यारे साथियों। छठवां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। छठवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है। तो जानते हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा सदैव अपरिमेय संख्या होता है। फिलहाल अभी हम सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं प्यारे साथियों। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं हम कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। तो फिलहाल आप जान सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन परिमेय संख्या है। आठवां प्रश्न क्या कहा है कि बिंदुओं A, B और B, A के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए, आठवां प्रश्न हो चुका है। आठवां प्रश्न तो फिलहाल साथियों दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपने पढ़ा होगा, तो उससे सॉल्व कर सकते हैं आठवां प्रश्न। अब इसी में हम नौवां प्रश्न ज्ञात करते हैं प्यारे साथियों। 4 ऑप्शन आपके पास दिया है। तो यहाँ पर नौवां प्रश्न है फिलहाल साथियों, द्विघात बहुपद 4x² - 4x+1 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए 10वां प्रश्न प्यारे साथियों, जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल पेपर प्रश्न है प्यारे साथियों। इस प्रश्न को जरूर आप सॉल्व करिएगा। तो देखिए, इसमें हम 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे साथियों। 10वां प्रश्न हमारा क्या कहता है कि रैखिक समीकरण के एक युग्म x - y = 8, 3x - 3y = 16 के हलों की संख्या कितनी होगी। तो आप इसे हल करके रैखिक समीकरण से कर सकते हैं। इस समीकरण से प्रश्न है। 11वां प्रश्न है कि यदि समीकरण x² - kx - 8 = 0 का एक मूल 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आप फिलहाल ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है k वाला, तो आप x की वैल्यू 2 रख कर k का मान फाइंड कर सकते हैं। समांतर श्रेणी से समांतर श्रेणी ए पी जो कि 10, 7, 4 का 20वां पद क्या होगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
13वां प्रश्न 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु पर इस प्रकार मिलती है OQ बराबर 12 सेमी, तो PQ की लंबाई क्या होगी। तो फिलहाल आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्यारे साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। 14वां प्रश्न है कि यहाँ पर देखिए 14 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि थोड़ा सा स्क्रॉल हो रहा है ज़्यादा। यहाँ पर देखिए कि यदि दो घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेमी है के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है तो इसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपका मेंसुरेशन से एक सवाल आया है जो कि ये सब बहुविकल्पी प्रश्न है। यदि 14 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है तो त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो बताइएगा, हम एक वीडियो में इस पेपर को सॉल्व करा देंगे फिलहाल। तो देखिए अगला प्रश्न प्यारे साथियों जो कि 16 नंबर प्रश्न है कि 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो एक नंबर ये भी है जो कि इसके सामने आपका एक नंबर, सभी बहुविकल्पी प्रश्न एक नंबर के आते हैं, 20 बहुविकल्पी आते हैं। देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 17 नंबर प्रश्न कह रहा है प्यारे साथियों कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो टेन थीटा का मान क्या होगा। देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है प्यारे साथियों कि कोसेक ए प्लस कॉट ए एक कोष्टक में 1 माइनस कॉस ए का मान क्या होगा। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं बहुविकल्पी प्रश्न में। फिलहाल साथियों अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है प्यारे साथियों कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस काट स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, त्रिकोणमिति का प्रश्न है, आप सॉल्व कर सकते हैं। 20वां नंबर प्रश्न दिए गए चित्र में यदि एस टी समांतर QP QS बराबर 3 सेमी तो SR बराबर 1.5 सेमी और PT बराबर 2.8 सेमी तो TR का मान क्या होगा। तो TR का मान प्यारे साथियों इसका मान पूछा है तो आप फाइंड कर सकते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन फिलहाल दिए गए हैं, देख लीजिए। अब हम इसी में अगला प्रश्न चलते हैं प्यारे साथियों। 21 नंबर प्रश्न खंड ब से। देखिए खंड ब तुम्हारा वर्णात्मक प्रश्न आते हैं प्यारे साथियों। खंड ब क्या वर्णात्मक प्रश्न, जो कि इसके सामने यह 2 नंबर का प्रश्न आता है। 21 नंबर प्रश्न की सभी भाग हल कीजिए। प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि कर्ड़ी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध कीजिए कर्ड़ी 2 एक अपरिमेय संख्या है, क और ख। फिर दूसरा सिद्ध 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए सिद्ध करना है आपको, इस प्रश्न को सिद्ध करना है। तो फिलहाल इसको सिद्ध कर लीजिए आप। अब ग नंबर प्रश्न में क्या पूछा है फिलहाल साथियों। देखिए ग नंबर प्रश्न कह रहा है कि 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। घ नंबर निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, वर्ग अंतराल बारंबारता। तो इसको आप वही प्रश्न है, आपको सॉल्व करना होगा। तो अंगा नंबर प्रश्न कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3 तथा 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो अंतः विभाजन और बाह्यतः विभाजन से प्रश्न आया है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न प्यारे साथियों चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 22 नंबर प्रश्न, ये सब वायरल प्रश्न है प्यारे साथियों, इस सब को रिवीजन कर लीजिए कि किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। खंड क क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों के बीच गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ख नंबर में निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। रैखिक समीकरण से सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। 4 नंबर के सब प्रश्न है प्यारे साथियों, 4 नंबर के। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, अंगा नंबर की ओर चलते हैं। इसमें से आपको सिर्फ 5 ही करना है। यहाँ पर दिया गया था कि नहीं 5 भाग को हल कीजिए। तो आप 6 प्रश्न आपके में दिया है तो 6 में से आप 5 को हल करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न कर रहा है 6 नंबर की एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता है। एक अभाज्य संख्या और 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो 2 और 6 के बीच जो कि तुम्हारा कितनी संख्याएं होंगी, 4 संख्याएं। तो 6 नंबर प्रश्न हो चुका है प्यारे साथियों। अब अगला प्रश्न 23 नंबर क्या कर रहा है। 23 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64, इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289, तो श्रेणी का प्रथम पद एवं सर्वांतर ज्ञात कीजिए, जो कि 6 नंबर का प्रश्न प्यारे साथियों है। इसी में अथवा करके दिया है एक कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किमी की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक हो तो उसी यात्रा में 1/2 घंटा कम लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो जो कि
अथवा में पूछा था यह प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेमी तथा व्यास 2 सेमी है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेमी है। तो ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। तो फिलहाल प्यारे साथी 24 नंबर प्रश्न हो चुका। अथवा में देख लीजिए क्या क्या दिया है। अथवा में दिया है कि एक खिलौना 3.5 सेमी त्रिज्या वाले एक शंख के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। तो इस खिलौनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेंसुरेशन से सवाल हल करने के लिए 6 नंबर का दिया है प्यारे साथियों। 25 नंबर जो कि ऊंचाई दूरी से प्रश्न है कि एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री हैं। तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है फिलहाल साथियों। अथवा में इसी में क्या प्रश्न दिया है। अथवा में यहाँ पर देखिए, अथवा में दिया है 25 नंबर प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है प्यारे साथियों। दिया है कि यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करें तो फिलहाल साथियों 25 नंबर में 2 प्रश्न पूछा है। 2 प्रश्न पूछा क्या है यहाँ पर देखिए कि भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि चिमनी के पाद से बिंदु की दूरी 25 सेमी है तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न इसी में भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही, पतंग से लगी डोरी का अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो फिलहाल साथियों जितने प्रश्न थे इंपॉर्टेंट हमने सब इस प्रश्न में बता दिया, जो कि ये वायरल सभी प्रश्न है। इस प्रश्न को जरूर आप ट्राई करिए, इतना प्रश्न जरूर लगाइए क्योंकि इसी टाइप से सभी प्रश्न आने वाले हैं आपके बोर्ड परीक्षा में। इसी प्रकार के क्वेश्चंस छपने वाले हैं प्यारे साथियों। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।